नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जेएल सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने ये एक आर अगर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसका जो सॉल्यूशन है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करूंगा मैं। सबसे पहले मैंने बिल्डिंग मटेरियल्स से स्टार्ट किया। बिल्डिंग मटेरियल्स में आपका स्टोन्स आता है, ब्रिक्स आता है, सीमेंट आता है, ये सारी चीजें आते हैं। अभी हम लोग पहले स्टोन्स के बारे में देखेंगे, जो कि सबसे पहले वही चैप्टर आता है। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पेपर रहते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दो बुक्स में से ही आते हैं। एक होता है आर अगर और एक है गुप्ता एंड गुप्ता। ये दोनों के मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पे, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा। जहां जहां जरूरत पड़ेगा मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में भी बताऊंगा, और आपको जहाँ पे फॉर्मूलाज होंगे वो फॉर्मूला के डेरिवेशन का अगर जरूरत होगा तो मैं आपको डेरिवेशन के बारे में बताऊंगा। और इसमें एक चीज मैंने क्या किया, इसको बाइलिंगुअल रखा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियोस लेके आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए उसका। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, बता रहे हैं which one of the following construction material is not a constituent of cement concrete। यानी कि इनमें जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है लाइम्स, मोर्टर, सीमेंट और स्टोन। ये चारों में से कौन सा सीमेंट कंक्रीट का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? जैसे कि हम लोग जानते हैं सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल कंपोज्ड ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट बॉन्डेड टुगेदर विद फ्लूइड सीमेंट, सीमेंट पेस्ट जिसको कहते हैं, दैट हार्डन्स और क्यूर्स ओवर टाइम। In the past, lime-based cement binders were often used. Lime-based cement भी यूज किया गया है, such as lime putty, but sometimes with other hydraulic cements, such as a calcium aluminate cement or with Portland cement to form Portland cement concrete, for its visual resemblance to Portland stone. Many other non-cementitious types of concrete exist with other methods of binding aggregate together, including asphalt concrete with a bitumen binder, which is frequently used for road surfaces, and polymer concretes that use polymers as a binder। तो चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट एक मिश्रित सामग्री है जो एक तरल पदार्थ सीमेंट पेस्ट के साथ मिलकर महीन और मोटे समुच्चय से बना होता है, जो समय के साथ कठोर हो जाता है। यानी कि ये क्या होता है, ये सीमेंट पेस्ट के साथ वो बना हुआ कंक्रीट है, एक मटेरियल है जो कि समय के साथ साथ वो कठोर होता जाता है। पिछले समय में चूने आधारित सीमेंट बाइंडरों का उपयोग अक्सर किया जाता था, यानी कि लाइम पहले जमाने में यूज किया जाता था। तो हम लोग अभी इतना में से हमको क्या पता चला कि लाइम हम लोग सीमेंट कंक्रीट में यूज करते हैं, मोर्टर तो हमारा है ही सीमेंट कंक्रीट में, और सीमेंट भी हम लोग यूज करते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हम लोग सीमेंट कंक्रीट में यूज नहीं करते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंट्स आर यूज इन कंस्ट्रक्शन एज सीमेंट मटेरियल्स, प्रोटेक्टिव मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स, लिक्विड मटेरियल्स, नॉन ऑफ दिस। यानी कि ये पूछ रहा है पेंट्स हम कंस्ट्रक्शन में किस लिए यूज करते हैं, क्या ये बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं या प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, या सॉलिड मटेरियल्स के हिसाब से ये काम करता है, या लिक्विड मटेरियल्स है, क्या है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पेंट्स क्या होता है। Paints are coating of fluid materials which are applied as a final finish to surfaces like walls, ceiling, wood, and metal works. Paints form a solid film when applied on a surface. This film protects the surface from many dangers like corrosion, weathering, chemical attacks, etc. Timber or metal structures can extend their life by coating them with paints. यानी कि पेंट्स द्रव्य पदार्थों की कोटिंग होते हैं जो दीवारों, छत, लकड़ी और धातु के काम की सतहों पर अंतिम रूप में लगाए जाते हैं। ये क्या किए जाते हैं, हम लोग जब कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये कोई भी आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से काम नहीं करता है, कोई लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये जस्ट फाइनल फिनिश। और हम लोग इसको कुछ कोरोजन या जो कीड़े जंग लग जाते हैं वो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, उससे उसको बचाने के लिए उस मटेरियल को, ये पेंट्स को यूज किया जाता है। यानी कि प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, प्रोटेक्टिव मटेरियल एज ए प्रोटेक्टिव मटेरियल इसको यूज किया जाता है। तो ये क्या होगा, प्रोटेक्टिव मटेरियल आपका सही आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए पॉइंट 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
Which one of the following is classified as a solid materials? इसमें बोला है कि इसमें से कौन सा सॉलिड मटेरियल्स है, स्टोन है, ब्रिक्स है, आयरन है, टिम्बर है या ऑल ऑफ दी। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं स्टोन एक सॉलिड मटेरियल है, ब्रिक भी सॉलिड मटेरियल में आता है, आयरन भी सॉलिड मटेरियल में आता है और टिम्बर भी सॉलिड मटेरियल में आता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि टू फेस शॉर्टेज ऑफ कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स आर मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स व्हिच आर चीप, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट। क्या होता है, अभी हम लोगों का धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ने के कारण कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का शॉर्टेज होता जा रहा है और उसका रेट बढ़ता जा रहा है। और एक रीजन ये भी है कि हम लोग जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन में वो भी एक रीजन होता है। कंस्ट्रक्शन का काम जो हम लोग होता है वो एनवायरमेंट पोल्यूशन का भी एक रीजन होता है। तो अभी क्या है, उन सब चीजों को टैकल करने के लिए कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल्स की खोज में लगे हुए हैं हम लोग, जिससे जो कि आपका सस्ता होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए और आपका एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। तो यानी कि अभी जो बिल्डिंग मटेरियल्स जो जिसके खोज में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स हैं, वो क्या होना चाहिए, चीप, एनवायरमेंट फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट, ये तीनों होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज करेक्ट। इसमें बोला है ये इसमें से कौन सा जो डेफिनेशन है वो सही है। द मोल्टन और पार्टली रॉक मटेरियल्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। दूसरा क्या दिया गया डेफिनेशन, द रॉक्स व्हिच गेट फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। यानी कि हमको ये मैग्मा और इग्नियस रॉक की डेफिनेशन हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले ये डेफिनेशन जानेंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डेफिनेशन सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्मा। ये मैग्मा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, द मोल्टन और पेस्टी रॉक की मटेरियल इज नोन एज द मैग्मा। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए, पिघला हुआ या पेस्टी चट्टानी पदार्थ मैग्मा के रूप में जाना जाता है। तो यानी कि जो पिघला हुआ जो चट्टानी पदार्थ होता है, ये मतलब पिचपिचा जो होता है, उसको मैग्मा के रूप में जाना जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही है। तो चलिए देखते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक क्या होता है, द रॉक्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा आर नोन एज द इग्नियस रॉक। यानी कि ये जो मैग्मा है, इसका ठंडा होने से जो चट्टानें बनती है उसको ही इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। तो यानी कि ये हमारा जो ऑप्शन बी है ये भी सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ये सी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट फिर वीडियो लेके आऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को।